बचपन की कोई घटना, ऐसी कोई विशेष घटना जैसे कोई बाल मन पर अंकित हो जाती है और हमें लगता है वर्षानुवर्ष तक वो ध्यान में रहती है कि हाँ वो कोई एक बड़े प्रचारक आए थे घर में, उन्होंने मेरे को ये बात पूछी थी और मैं ऐसे जवाब दे पाया नहीं दे पाया। ऐसी कोई घटना कोई ध्यान में आती है बाल मन की, बचपन की, कोई किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ? बाल मन की बताता हूँ कि ये जो मैंने दिल्ली चौकशा का उदाहरण दिया आपको, जी। तो वास्तव में कि कृतित्व कैसा रहता है, तो मुझे ध्यान में है कि 1981 में तो फ्लड आया था जयपुर में, लेकिन ये उसके पहले की घटना बता रहा हूँ आपको। तो हम सब शाखा के स्वयंसेवकों ने तय किया कि भाई हम सब आज, और बोर्ड बोलते हैं संघ में, हाँ, पिकनिक मैंने ऐसे बनाने गए, हम गए थे लेकिन नाहरगढ़। और उस दिन एकदम जो है, और इतनी अधिक वर्षा आई कि पूरा जलमय जलमग्न था और आमेर का मावठा टूट चुका था। अच्छा। और उस कारण से हम बाद में वहां पर जयगढ़ से नीचे उतर करके आए, और स्थिति ऐसी थी कि पानी 5 फुट पानी था सड़क पर, और जल महल कहाँ पर है ये पता ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कुल मिलाकर के सारे हम लगभग 22 स्वयंसेवक थे और सब हाथ से हाथ मिलाए हुए थे। तो मेरे जैसा नाटे कट का व्यक्ति भी एकदम, जब कोई बस आती थी तो ऐसे हो जाते थे एकदम पंजे के बल, और बाकी सब जो थे मई में ठीक ठाक, वो भी सब माने पंजे के बल भी चल पा रहे थे हम। और ऐसा पानी में हम लगभग 6.5-7 किलोमीटर इतने पानी में चल करके हम सुभाष चौक घर में आ रहे हैं। मन की बड़ी विचित्र स्थिति रही होगी। पहुंचे, और उस दिन की घटना को आज भी कई बार स्मरण करते हैं तो लगता है, नहीं तो वास्तव में कुछ लोग तो दहशत खा के मर जाएं। लेकिन संघ की शाखा का एक इतना, क्योंकि उसके पहले हमारी शाखा का और अधिकतम संख्या दिवस था, तो माननीय दादा भाई जो वर्षानुवर्ष राजस्थान प्रांत के प्रांत कार्यवाह रहे, पिताजी की बहुत अच्छी मित्रता थी और घर पर उनका आना जाना सहज ही सुलभ था जी। लेकिन उस कार्यक्रम को करने के बाद में हमारी शाखा राजस्थान प्रथम थी, तो लगभग मुझे आज भी ध्यान है 1150 संख्या थी। तो बाद में प्रमुख कार्यकर्ताओं को घर पर बैठाया उनके साथ में, और एक वो संकल्प करते थे सबसे 335 शाखा जाऊंगा, संकल्प करता हूँ ऐसा करके संघ का स्वयंसेवक हूँ लेकिन मैं कार्यकर्ता बनूंगा, ऐसा वो कराते थे। और उसमें से जो भाव निर्मित होता है वास्तव में वो हृदय पटल पर अंकित ही नहीं होता। तो वास्तव में कुछ कर गुजरने की और मानसिकता जो बनती है उसका ही मैंने आपको उदाहरण बताया कि कैसे माने, और किसी को डर नहीं लगा वास्तव में उसने पानी में से चलने के बाद में भी, कि सब, क्योंकि सबका एक तो साथ था और सबको था कि नहीं कुछ नहीं होगा, अपन पहुंचेंगे सुरक्षित। और जब घर आके बताया तो सबके परखच्चे से उड़ के क्या हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसे ये काम करते हुए प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 फीट का पानी रहा होगा और लगभग 6-7 किलोमीटर उसमें चलना, मन पर किस प्रकार का भाव रहता है। लेकिन शाखाओं में जिस तरीके से खेल होते हैं और उनके माध्यम से साहस, शौर्य, ये धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का अंग कैसे हो जाते हैं ये हमें पता ही नहीं लगता। निश्चित रूप से रोज की 1 घंटे की शाखा आपका ऐसा प्रशिक्षण कर देती है, आपके व्यक्तित्व में अनेक ऐसे निखार आता है कि जिनको शब्दों में वर्णन करना बड़ा कठिन है। एक और व्यक्तिगत प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने परिवार की बात कही, माताजी पिताजी के वैचारिक मत भिन्नता होते हुए भी एक प्रकार से पढ़ने लिखने के कारण साम्यता का और ये सारा हुआ। आप तो चूंकि बचपन से ही संघ के कार्यकर्ता हो गए, शाखा में जाने लगे, काम करने लगे, बड़ी जिम्मेदारियां आई। विवाह के बाद में जो ससुराल पक्ष था आपका, वहां भी क्या विचार के प्रति अनुकूलता थी भाभी जी के साथ में? संघ के विचार को लेके क्या मतभेद रहे या सामंजस्य रहा, या वो भी उसी विचार से, उसी परिवार से आई? देखिए, ये आपने दूसरा वैसा ही प्रश्न किया, और वास्तव में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हम संघ के विचारों में पले बढ़े जी। और ऐसी विद्यालयों में शिक्षा पाई, कॉलेज में हमने ऐसा किया, लेकिन पत्नी कॉन्वेंट एजुकेटेड होने के कारण से, और कॉन्वेंट का बहुत असर था दिलो दिमाग पर। हालांकि मेरे जीवन में और संघ के प्रचारकों का, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का बहुत सानिध्य रहा। माननीय सोहन सिंह जी, देव जी, इनका तो रहा, लेकिन करीब से जो सानिध्य मिला विवाह के समय पर, तो वो माननीय गोपाल जी आर्य और कन्हैया जी चतुर्वेदी, वो महानगर कार्यवाह थे उसमें, और मैं एक नगर का सायं कार्यवाह था जी। तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा चिंता करते थे मेरी, और कन्हैया जी ने तो बहुत ज्यादा चिंता की। जो आपने पूछा मतभेद वाला, तो कन्हैया जी का पहला प्रश्न था, तो मुझे ध्यान में लक्ष्मीपुरी शाखा में प्रवास था सायं में, उन्होंने कहा संजीव जी आपने ऐसा तय हो गया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल।
तो वो गवर्नमेंट से मैंने कहा कैसे बनेगा। हाँ। तो मेरे को रात भर मैं सोचता रहा कि मेरी चिंता इतनी ज्यादा भाई साहब कर रहे हैं क्यों। लेकिन विवाह के उपरांत तो हमारे बीच में कई सारे ऐसे प्रसंग आए जब मैंने कहना चाहिए ना वैचारिक मतभेदता के साथ में, और जीवन की गाड़ी कई बार ऐसा लगा कि दुर्भर हो चली है। लेकिन माननीय कन्हैया जी और गोपाल जी ने पग पग पर सहायता की। और गोपाल जी ने जैसे माता जी तो पढ़ लिख करके और चली, लेकिन पत्नी जो है वो उसने पढ़ा भी। भैया जी अपने क्षेत्र प्रचारक भी रहे, किशन भैया जी। तो किशन वो पत्नी उस समय वहां पर नागौर में थी, और ये पीएल चतुर्वेदी जी अपने अरुण चतुर्वेदी पिताजी वो वहां पर प्रिंसिपल थे। तो ये वहाँ अंग्रेजी विषय पढ़ाते थे। तो भैया जी इसको बंच ऑफ थॉट्स लेके आए पढ़ने के लिए। अच्छा। उसमें से उन्होंने कुछ पढ़ा, लेकिन किताब अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। जब उस विवाह हुआ तब वो आते ही सुबह 5 बजे कुंज बिहारी जी का आना, संजीव जी करके जगाना तो वो बड़ा उसको एकदम ऐसा लगता था ये क्या हो रहा है मने। तो कई सारे ऐसे सब प्रसंगों पर इन दोनों का बहुत साथ मिला, और माननीय गोपाल जी ने ही माना हमारा जीवन को एक रस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पत्नी की शिक्षा और योग्यता, क्योंकि वो भी पीएचडी है इंग्लिश में, और ऐसी सारी जान करके तो गोपाल जी ने उसको महानगर अध्यक्ष का दायित्व दिया विद्यार्थी परिषद का। अच्छा। और तब से हमारी यात्रा थोड़ी सुगम हो गई। दोनों एक ही राह के जो है वो राह पर चलने वाले हो गए तो थोड़ा आसान हो गया काम।